यह वीडियो उन सभी के लिए है जिनके मन में अक्सर उस परमात्मा और उसकी रचना के बारे में सवाल उठते रहते हैं। परमात्मा और उसकी रचनाओं के बारे में समझने के लिए आज मैं आपको एक सफ़र पर ले जाने वाला हूँ। एक ऐसा सफ़र जो शुरू होता है आज से करोड़ों साल पहले, बिल्कुल शुरू से, समय के भी आरंभ से पहले, जब केवल परमात्मा था और उस परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं था। तब न आकाश था, न सूर्य, न चांद, न सितारे, न इंसान थे, न पशु, न पक्षी, न पेड़, कुछ भी नहीं था सिवाय उस परमात्मा के। वहाँ परमात्मा प्रेम का अलौकिक प्रकाशमय सागर था और उस विशाल सागर में नूर की लाखों करोड़ों बूंदें थी जो गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि वो सो रही थी इसलिए उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि परमात्मा कितना भव्य और कितना प्रकाशवान है। फिर कुछ समय के बाद परमात्मा के अंदर सृष्टि को रचने की मौज उठी और फिर उस परमात्मा ने अपने ही अंदर से प्रकाश की एक अद्भुत लहर प्रकट की और उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। फिर उसके बाद परमात्मा ने बनाया आकाश, सूर्य, चांद और सितारे। फिर पर्वत बनाए, वादियाँ बनाई, रेगिस्तान बनाए, समुद्र, झीलें बनाई और फिर आखिर में बहुत ही भव्य बनी यह सृष्टि। लेकिन अभी भी परमात्मा को इसमें कुछ कमी नजर आ रही थी, क्योंकि इसका आनंद लेने के लिए कोई प्राणी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपनी आत्मा को इसका पात्र बनाया और नई रचित सृष्टि को रंगमंच बनाया और खुद इसका निर्देशक बना। और उसने अपने इस नाटक का नाम रखा जीवन। लगभग सभी आत्माएं भी इस नाटक में हिस्सा लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने उन सभी से कहा कि तुम प्रकाश के सागर अपने निज घर को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जा सकती हो। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ बूंदें ऐसी भी थी जो इस रचना में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वे सभी अपने स्वामी के साथ उसी प्रकाशमय सागर में रहना चाहती थी। लेकिन फिर परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ, तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो। और फिर उसके बाद परमात्मा ने हर उस आत्मा पर मोहर लगा दी जो उसके साथ रहना चाहती थी और उनसे वादा किया कि एक दिन वह उन्हें वापस अपने असली घर में बुला लेगा। और बाकी आत्माओं से भी परमात्मा ने कहा कि अगर वे भी कभी अपने घर लौटना चाहे तो वह उन पर भी मोहर लगा देगा और अपनी अपार दया और अपनी कृपा से एक दिन उन्हें भी वापस अपने घर पहुंचने में उनकी सहायता करेगा। और फिर उसके बाद वही हुआ। परमात्मा की इच्छा अनुसार सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया और अनेक शानदार मंडलों से होती हुई अंत में संसार के रंगमंच में उतरी, जहां आज हम हैं। बस नाटक अब शुरू होने वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जीवन में अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को हम शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर रूपी पोशाक पहनी हुई है और जितने समय के लिए आत्मा कोई शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है, उसे एक जन्म कहा जाता है। और फिर उसके बाद परमात्मा ने कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए, कुछ आत्माओं को कीड़े मकोड़ों, सांप, बिच्छू आदि के, और कुछ आत्माओं को परमात्मा ने मछलियों, पक्षी और पशुओं के शरीर दिए। और आखिर में कुछ आत्माओं को दिया परमात्मा ने सबसे अद्भुत रूप, इंसानी शरीर। और फिर अपने अपने शरीरों की पोशाक पहने सभी आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती है, पर इन अलग अलग शरीरों में छिपी वे सब प्रेम की नन्ही बूंदें एक सी है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह परम पूजनीय परमात्मा हम सभी का पिता है। इसलिए हमें हर प्राणी के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। इस पूरे संसार में जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर देखे
तो वह इस प्रकार से दिखाई देंगे। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं। हम केवल नाटक के पात्र नहीं हैं। और इस सीढ़ी पर मनुष्य के सबसे ऊपर होने का एक और अद्भुत रहस्य है, जिसका पता आपको बहुत जल्दी चल जाएगा। फिर हमारे बाद चौथी सीढ़ी पर आते हैं पशु। वो मनुष्यों से नीचे है, क्योंकि वो यहाँ नहीं समझ सकते कि वे आत्माएं हैं। फिर इसके बाद पक्षी तीसरे डंडे पर आते हैं। वे उड़ तो सकते हैं, पर उनमें बुद्धि पशुओं से भी कम है। मछलियाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर है। उनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि है। फिर इसके बाद आते हैं पेड़ पौधे। वे सबसे आखिर डंडे पर है। वे सबसे निचले दर्जे के जीव है। वे ना तो सोच सकते हैं और ना ही अपनी जगह से हिल सकते हैं। हम सभी जीवों में एक आत्मा ही तो है, जो हमारे शरीर को जीवित रखती है, इसे भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने, तैरने और उड़ने के योग्य बनाती है। जब नाटक में आत्मा की भूमिका समाप्त हो जाती है, तो वह शरीर की पोशाक को उतार देती है। उस समय हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। वह निर्जीव हो जाता है, ना सांस ले सकता है, ना हिल डुल सकता है। पर आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की एक नूर की छोटी सी बूंद है, इसलिए वास्तव में तुम सदा के लिए जीवित रहते हो। पर क्या तुम एक बात जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक को उतार देती है, तब वहाँ कहाँ जाती है? उस समय आत्मा एक नए शरीर में एक नई जिंदगी को शुरू करती है। उसे सृष्टि के रंगमंच पर एक अन्य भूमिका दे दी जाती है और एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को ही जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है एक जन्म में तुम एक सेब के वृक्ष की भूमिका निभाओ और किसी दूसरे जन्म में बाघ या मछली की पोशाक पहनो। यह भी तो हो सकता है कि तुम एक जन्म में एक हिंदुस्तानी लड़के या फिर दूसरे जन्म में एक अमेरिकन लड़की की भूमिका निभाओ। परमात्मा यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है कि हर आत्मा जीवन के नाटक में उसकी दी हुई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार करती है। जीवन का नाटक एक चक्कर जैसा है। अभिनय कर रही आत्मा इस चक्कर में ही घूमती रहती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, एक पोशाक उतार कर दूसरी पहन लेती है। इसी तरह से वे अपने लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। परमात्मा ने अपने नाटक को इस ढंग से रचा है कि यहाँ एकदम सच्चा सा लगता है। इसलिए उसकी आत्माएं यहाँ बात बिल्कुल भूल जाती है कि वे सभी अभिनय कर रही है। कभी कभी जीवन में जो कुछ घटने वाला है या जो कुछ घट रहा है उसके बारे में उन्हें चिंता होती है, पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि वह निर्देशक है और यहाँ बात जानता है कि जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देखकर खुश होता है, इसलिए उसके खेल का आनंद लो। उसके नाटक में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो। जब कभी कोई दुखद या कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो यह बात याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा की प्रकाश की एक चमकती हुई बूंद। इसलिए उसके प्रेम, उसकी शक्ति, उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसके प्रकाश को अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वहाँ तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नाटक में अपनी भूमिका भली भांति और साहस पूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा है। इसी को ही परमात्मा पर विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर यकीन करोगे तो तुम अपने आप में ही खुश रहोगे, चाहे जीवन के नाटक में कुछ भी होता रहे। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन वास्तव में यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक बड़ा निराला ढंग है कि उसका असली घर यहाँ संसार नहीं है, बल्कि प्रकाश के उस महासागर में है। यह मानव शरीर
इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा परमात्मा के नाटक को सदा के लिए छोड़कर फिर से अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर इंसान के अंदर एक अदृश्य, एक गुप्त द्वार रखा है। यहाँ द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है, जिस पर चलकर आत्मा अनेक मंडलों से होती हुई फिर से वापस प्रकाश के सागर परमात्मा तक पहुंच सकती है। और ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में ही वादा किया था, परमात्मा दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी ही परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है, ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको फिर से वापस अपने घर वापस ले आए। वह परम शक्ति इंसान को सबसे प्रेम करना सिखाती है, सबका सम्मान करना सिखाती है और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलने का सही मार्गदर्शन देती है। और फिर आखिर में सत्य और न्याय के पथ पर चलकर वह इंसान फिर से अपने घर पहुंचने का सही रास्ता ढूंढ लेता है। और फिर उसके बाद आखिरकार अचानक ही बिजली की कौंध के समान एक द्वार खुलता है। फिर परमात्मा उस आत्मा को, उस नन्ही बूंद को फिर से प्रकाश के महासागर में फिर से लीन कर देता है, जहाँ परम पिता में समाई वह आत्मा, वह नन्ही बूंद सुख शांति और आनंद में फिर से हमेशा हमेशा के लिए रहने लगती है।